देखिए, कल की मीटिंग में हम थ्योरम नंबर जो इंटरसेक्शन वाली थी उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज की इस मीटिंग में हम एक और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और वो थ्योरम नंबर रहेगी 6। कल हम 5th थ्योरम को बता चुके थे आप लोगों के लिए। अब यहाँ हम थ्योरम नंबर 6 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है, किसी ग्रुप जी के किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संघ एक उपग्रुप है। किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संघ एक उपग्रुप है। यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में निहित हैं। देखिए, इसमें क्या है कि एक दूसरे में निहित होने का मतलब है, मान लीजिए H1 और H2 क्या है, दो उपग्रुप हैं ग्रुप जी के। अब H1 H2 में निहित होगा, इसका मतलब है H1 है वह सबसेट होगा H2। वैसे ही H2 सबसेट होगा किसका, या H2 सबसेट होगा किसका, H1 का। तो ये कंडीशन है इसमें। निहित शब्द का जो मतलब है वो है H1 सबसेट H2 और H2 सबसेट H1। यहां इस निहित शब्द का मतलब ये है। अब देखो, यहां कहा है कि किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का संघ। तो हम यहां लेकर के चलेंगे। देखिए, दो कंडीशन दे रखी हैं इसमें, यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि के लिए क्या है कि एक बार तो हम ये लेकर के चलें कि ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं और उनका जो संघ है H1 यूनियन H2 वह भी उपग्रुप है, और एक वह भी उपग्रुप है, और सिद्ध करेंगे उस कंडीशन में हम कि ये सत्य है। दूसरी बार हम लेकर के चलेंगे कि ये कंडीशन सत्य है, यानी H1 सबसेट H2 है और H2 सबसेट H1 है। तो हम H1 और जो H2 है उनका जो संघ है, संघ यानी यूनियन H1 यूनियन H2, यह भी ग्रुप होगा, ये सिद्ध करेंगे। तो देखें, माना H1 व H2 किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं तथा H1 सबसेट H2 व H2 सबसेट H1 है। देखिए, पहली बार हम H2 सबसेट H1 और H1 सबसेट H2 इसे लेकर के चल रहे हैं। अब इसे हम लेकर के चल रहे हैं और सिद्ध जो करेंगे हम वो करेंगे कि H1 यूनियन H2 है वह भी जी का उपग्रुप है। तो अब यहां समझेंगे आप लोग, ये जो H1 है, आप इस H1 को लिख सकते हो H1 बराबर यानी या तो ऐसे लिख सकते हो
कि जो H1 यूनियन H2 है वह या तो H1 होगा और या फिर होगा H2। वो ऐसे कि देखिए इसमें अगर हम H1 की बात करें, H1 में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और H2 है, इसमें मान लीजिए एक और 2 एलिमेंट हैं, जगह छोड़ रखी है, अभी हम समझाएंगे जगह क्यों छोड़ी। तो यहाँ आप देखेंगे कि H2 के सभी अवयव H1 में हैं, तो इस कंडीशन में हम ये तो कह सकते हैं कि H2 सबसेट H1। लेकिन क्या H1 के H2 में है? नहीं है। लेकिन नहीं है तो अब तो होंगे ना। तो इस स्थिति में यहां आप देखेंगे कि H1 सबसेट H2, मतलब H1 के सभी अवयव H2 में हैं, तो हम कह देंगे कि H1 सबसेट H2। और इस H2 के सभी अवयव H1 में हैं, तो H2 सबसेट H1। देखिए H2 सबसेट और H1 सबसेट H2, ये दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती हैं जब H1 इज इक्वल टू H2 हो। अब हम यहां आपको बता रहे थे कि H1 यूनियन H2 लिया जाए, H1 और H2 का यूनियन लिया जाए, यहाँ H1 यूनियन H2 लिया जाए, तो ये भी क्या रहेगा, यूनियन में 1 2 3 1 2 3 इतने ही अवयव हैं, तो ये 1 2 3 ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम 1 2 3 को या तो H1 कह सकते हैं या फिर H2 भी कह सकते हैं। H1 यूनियन H2 को हम या तो H1 या H2 कह सकते हैं, जो कि हमने यहाँ आपके सामने लिखा है। अब H1 और H2 जी के क्या हैं, H1 व H2 ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। तो देखिए यहाँ ये H1 और H2 अगर उपग्रुप हैं, तो H1 यूनियन H2 इस H1 के या H2 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि H1 यूनियन H2 है वह भी ग्रुप जी का उपग्रुप होगा। तब H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का एक उपग्रुप होगा। ग्रुप जी का एक उपग्रुप होगा। अब देखिए H1 यूनियन H2 अगर जी का उपग्रुप हो गया, तो अब हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे। और विलोम सिद्ध करने के लिए इसको विलोमतः सिद्ध करने के लिए यहां हम चर्चा करेंगे। माना H1 यूनियन H2 ग्रुप जी का एक उपग्रुप है तथा H1 H2 है वो क्या है, ग्रुप जी के उपग्रुप हैं, ये भी दे रखा है। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है उनको लिखो या मत लिखो, पहले भी लिख चुके हैं कि H1 और H2 है ग्रुप जी के दो उपग्रुप हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि H1 सबसेट ऑफ H2 तथा H2 सबसेट ऑफ H1। अब इसे सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन में लेके चलेंगे। यहाँ क्या है कि इक्वल भी हो सकता है इसमें, और वही इक्वल यहाँ भी लगा सकते हैं, इक्वल हो सकता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया हमने दोनों सेट लेकर के। इक्वल का सिंबल भी आप काम में ले सकते हैं यहाँ। अब देखो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि विरोधाभास से करेंगे कि संभव हो तो माना H1 नॉट सबसेट ऑफ H2। संभव हो तो माना H1 नॉट सबसेट ऑफ H2 तथा H2 नॉट सबसेट ऑफ H1। इसे लेकर के चलेंगे, यानी H1 H2 का सबसेट नहीं है,
और H2 है वह भी H1 का सबसेट नहीं है। अब यहाँ क्योंकि पहली कंडीशन में जो हमने माना कि H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, क्योंकि H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, तब कोई भी एलिमेंट है जो कि H1 में होगा तथा वही एलिमेंट A है वह H2 में नहीं होगा। देखिए, अगर H1 नॉट सबसेट ऑफ H2 है तो इसका मतलब हुआ कि A जो एलिमेंट है वह H1 में होगा। अगर A एलिमेंट H1 में है तो H2 में नहीं होगा, क्योंकि H1 सबसेट H2 नहीं है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन, तथा H2 नॉट सबसेट ऑफ H1, तब कोई दूसरा एलिमेंट ले हम B, तो B जो एलिमेंट है वह H2 में होगा। B एलिमेंट अगर H2 में है तो H1 में नहीं होगा, ये कंडीशन। अब यहां आप देखेंगे कि A बिलोंग्स टू H1, जो कि A बिलोंग्स टू H1 में है। A क्या है? H1 में। और अगर A H1 है, A H1 में है तो इसका मतलब A H1 और H2 के यूनियन में भी होगा। समझें, H1 के बारे में जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि H1 क्या है, 1 2 3 है। और मान लीजिए H2 है, 1 2 है बस, या 1 2 4 हो। अभी ये H2 हमने थोड़ा अलग मान लिया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ये जो बता रहे हैं हम रिलेट करेंगे एक पॉइंट को बस इस क्वेश्चन से, बाकी का और कुछ दिमाग में नहीं रखोगे आप। अब H1 यूनियन H2 की बात करें तो इसमें बनेगा 1 2 3 4। जैसा कि आप देख रहे हैं कि H1 का कोई भी एलिमेंट ले, अगर आपने H1 का 3 लिया, 3 बिलोंग कर रहा है H1 में, तो देखिए यही 3 बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। यही 3 का अंक जो आप H1 में लेके चले, वही 3 का अंक फिर H1 यूनियन H2 में भी आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर A एलिमेंट H1 का है तो A जो एलिमेंट है वह है इन दोनों सेट H1 यूनियन H2 का होगा। चाहे एक और सेट होता है H3 तो उसमें भी होता, यानी A H1 यूनियन H2 में होगा, या फिर अगर और भी सेट होते तो H1 यूनियन H2 यूनियन H3 में भी होता। अब देखो, क्योंकि H1 यूनियन H2 बड़ा ही तो हो जाएगा सेट, कम अभी अब तो होंगे नहीं, अधिकतर बढ़ सकते हैं, निकलेंगे तो है नहीं इसमें से अभी अब। तो अब हम ये कह सकते हैं यहाँ कि A H1 में है तो A बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। ठीक इसी प्रकार से B H2 में है, B बिलोंग्स टू H2, तो इसका मतलब हुआ B बिलोंग करेगा फिर H1 यूनियन H2 में। अब देखिए पुनः कि A है वह H1 यूनियन H2 में है, B है वह भी H1 यूनियन H2 में है, और H1 यूनियन H2 है वह G का ग्रुप है। G का क्या है? उपग्रुप है। तो देखिए यहाँ चूंकि A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 तथा B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, दिस इम्प्लाइज, देखिए H1 यूनियन H2 है वो क्या है? ग्रुप है, या उपग्रुप है जी का। तो उपग्रुप है ये, तो इसका मतलब समृद्ध की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर A H1 यूनियन H2 में है और B है वो भी H1 यूनियन H2 में है, तो A इंटू बी या A संक्रिया B वो भी बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। A संक्रिया B बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। अब आप यहाँ ए बी है वो बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि H1 यूनियन H2 उपग्रुप है। उपग्रुप है तो समृद्धता की कंडीशन को काम में लिया है हमने यहाँ। अब पुनः ए बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए बी एलिमेंट है या तो H1 में बिलोंग करेगा या H2 में। ए बी बिलोंग करेगा H1 में या फिर ए बी बिलोंग करेगा H2 में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए इससे आगे, अब अगर हम चर्चा करें आगे, तो देखिए यहाँ पे ABH1 यूनियन H2 का है। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ लिखा था, देखिए उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, H1 नॉट सबसेट ऑफ H2। तो आप लेके चले थे AH1 का एलिमेंट था तथा AH1 में AH2 में नहीं था। ऐसे ही दूसरी कंडीशन थी H2 नॉट सबसेट ऑफ H1। इसका मतलब AH2 में BH2 में था और BH1 में नहीं था। तो देखिए इन कंडीशनों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखेंगे AH1 में है, H2 में नहीं है, और BH2 में है, H1 में नहीं है। इन कंडीशनों की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग लेकर चलेंगे। देखो H1 यूनियन H2 है, वह एक उपग्रुप है जी का, और H1 और H2 है वो भी उपग्रुप हैं। आप लेकर के चले विलोम तय में। देखिए H1 और H2 तो क्या है, H1 H2 तो जी के उपग्रुप हैं ही। कहा है कि किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुप, तो दो उपग्रुप हैं ये H1 और H2 तो। लेकिन हम लेकर के चले विलोम तय में कि H1 यूनियन H2 है, वह भी जी का एक उपग्रुप है। तो अब देखो इसमें कि यहाँ जो कंडीशन है, एक तो वो वाली कंडीशन A बिलोंग्स टू H1, ये जो लिखा हुआ है A बिलोंग्स टू H1, तो उसको लेकर के चलें। यदि AB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, सॉरी, यदि AB बिलोंग्स टू H1, देखो दो केस बनेंगे इसमें। एक बार तो AB बिलोंग्स टू H1 लेकर के चलेंगे और एक बार AB बिलोंग्स टू H2 लेकर के चलेंगे। पहली बार हम AB बिलोंग्स टू H1 लेकर के चल रहे हैं। AB बिलोंग्स टू H1 तथा A बिलोंग्स टू H1। देखिए यहाँ AB बिलोंग्स टू H1 तो ये वाली कंडीशन है, और A बिलोंग्स टू H1 ये वाली कंडीशन, यानी A तो H1 का एलिमेंट है ही, और B जो एलिमेंट है वो H2 का है। A H1 का एलिमेंट है, H2 का नहीं है। B H2 का एलिमेंट है उधर से, और B H1 का एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ हम AB बिलोंग्स टू H1 लेकर के चल रहे हैं। AB बिलोंग्स टू H1 तथा A बिलोंग्स टू H1, तो इसको लिख सकते हैं। तब ये जो A है एलिमेंट A H1 में है, और H1 क्या है कि उपग्रुप है जी का। तो देखिए उपग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर A H1 में है तो इस A का जो प्रतिलोम होगा A इनवर्स वह भी बिलोंग करेगा H1 में। तथा दूसरा ये कंडीशन है AB बिलोंग्स टू H1, AB बिलोंग्स टू H1। अब इन कंडीशन के आधार पर, क्योंकि A इनवर्स बिलोंग्स टू H1 तथा AB बिलोंग्स टू H1, दिस इम्प्लाइज H1 क्या है, उपग्रुप है। तो उपग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समृद्धता की कंडीशन लगाएं, तो समृद्धता की कंडीशन होगी कि A इनवर्स का AB के साथ संक्रिया कराएं, A इनवर्स संक्रिया करें AB के साथ, तो यह भी H1 का एलिमेंट होगा। A इनवर्स की AB के साथ संक्रिया कराएं तो यह भी क्या है, H1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि H1 जी का उपग्रुप है, क्योंकि H1 उपग्रुप है। अब यहाँ H1 अगर ये उपग्रुप है तो हम इसको लिख सकते हैं A इनवर्स A, और ये B बिलोंग्स टू H1। A इंटू A इनवर्स होता है E, और ये है साथ में B बिलोंग्स टू H1। E की संक्रिया तत्समक की संक्रिया B से करोगे तो B ही आएगा, बिलोंग्स टू H1। आपने देखा यहाँ कि B बिलोंग्स टू H1 आ रहा है, जब आप A बिलोंग्स टू H1 लेकर के चले तो B H1 में आ रहा है, लेकिन आप पहले ही लिख चुके हैं कि A H1 में है और A H2 में नहीं है। दूसरा B H2 में है, B H1 में नहीं है, यानी A H1 में लेके चले तो B H1 में नहीं होना चाहिए। देखना यहाँ B H1 में आ रहा है, तो यही क्या हो गया, विरोधाभास, जो कि B नॉट बिलोंग्स टू H1, जो कि B नॉट बिलोंग्स टू H1 होने का विरोधाभास है।
अगर ये बी नॉट बिलोंग्स टू H1 होने का विरोधाभास है तो इसका मतलब हमने जो माना था कि H2 नॉट सबसेट H1 और H1 नॉट सबसेट H2 ये गलत है। अभी देखिए, अभी एक विरोधाभास लाए हम ए बी बिलोंग्स टू H1 लेकर के, अभी दूसरा और लाएंगे ए बी बिलोंग्स टू H2 की कंडीशन लेकर के। पुनः यदि ए बी बिलोंग्स टू H2 ये लेकर के चलें, देखिए अब की बार क्या कर रहे हैं हम, इस दूसरी कंडीशन को लेके चल रहे हैं। पहली बार हमने ए बी बिलोंग्स टू H1 लेके चले, ए बी बिलोंग्स टू H1। अब दूसरी बार क्या है, हम ए बी बिलोंग्स टू H2 लेकर के चल रहे हैं तथा, और देखिए यहाँ ए बी बिलोंग्स टू H2 तो लेके चल रहे हैं, लेकिन जो बी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो बी जो एलिमेंट है वो H2 में है तथा बी बिलोंग्स टू H2, तो हम ये कह सकते हैं एम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू H2 तथा बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। देखिए बी का जो प्रतिलोम है बी इनवर्स वो बिलोंग करेगा H2 में। दिस एम्प्लाइज, तो अब समृद्धता के नियमानुसार ये बनेगा ए बी बिलोंग्स टू H2 और बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2, और H2 क्या है, इसका जी का उपग्रुप है। तो अब इसमें समृद्धता की कंडीशन लगाएं तो ये बनेगा ए बी इंटू बी इनवर्स, ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H2 में। आप लोगों को हमने बताया कि जैसे बी H2 में बिलोंग कर रहा है और H2 उपग्रुप है, तो बी का जो प्रतिलोम होगा बी इनवर्स वो भी H2 में बिलोंग करेगा। अब यहां से देखिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2, और यह बन जाएगा ए बी इनवर्स को लिखोगे ए ई बिलोंग्स टू H2। इसको आप लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू H2, लेकिन ये तो पुनः विरोधाभास है कि ए जो एलिमेंट है वो H2 में नहीं है। देखिए यहां से ए जो एलिमेंट है वो H2 में नहीं है, जो कि ए नॉट बिलोंग्स टू H2 होने का पुनः विरोधाभास है। अब देखिए ये दोबारा से ये विरोधाभास आ गया, तो इसका मतलब हमने जो माना था तब हमारी संभावना गलत है, तब हमारी परिकल्पना कह दो या संभावना कह दो, तब हमारी परिकल्पना गलत है कि H1 नॉट सबसेट ऑफ H2 तथा H2 नॉट सबसेट ऑफ H1, तो फिर सत्य क्या होगा, अतः H1 सबसेट ऑफ H2 तथा H2 सबसेट ऑफ H1 होगा, यही सत्य होगा। अभी देखिए अगली मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं।